मोगरा की शांत गलियों में पल रही साजिश अब खुलकर सामने आने वाली है। एक छोटा सा लॉकेट, जिसे सबने आस्था का प्रतीक समझा, वही अब सबसे बड़ा राज बनकर फूटने वाला है। और इस राज की डोर जुड़ी है सारिका, करिश्मा और वसुधा की जिंदगी से। कुछ दिन पहले की बात है। एक तथाकथित बाबा ने बड़ी मीठी बातों में फंसाकर सारिका को एक लॉकेट दिया था। कहा था, ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति लाएगा। मासूम सारिका ने बिना सोचे समझे उसे गले में डाल लिया। उसे क्या पता था कि वो रक्षा कवच नहीं, बल्कि जाल है। ऐसा जाल जिसमें पूरा परिवार फंसने वाला है। धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। घर की हर छोटी बड़ी खबर किसी अनजान दुश्मन तक पहुंच रही थी। वसुधा के फैसले, देव की बातचीत, अविनाश की हर हरकत, जैसे कोई हर पल सुन रहा हो। और फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग। करिश्मा के पास ऐसी ऐसी जानकारियां थी जो घर की चारदीवारी के बाहर जानी ही नहीं चाहिए थी। वसुधा पहले तो डर गई। उसे लगा शायद किस्मत ही उसके खिलाफ हो गई है। एक तरफ अविनाश ने मीठी बातों में उलझाकर उससे कुछ जरूरी कागजों पर साइन करवा लिए, बिना सच बताए, बिना पूरी बात समझाए। दूसरी तरफ करिश्मा हर बार नई चाल चलकर उसे दबाव में ला रही थी। वसुधा को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन बाहर है या घर के अंदर। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। एक दिन वसुधा की नजर अचानक सारिका के गले में पड़े उसी लॉकेट पर अटक जाती है। उसे याद आता है, जब भी सारिका पास होती थी, करिश्मा को घर की बातें पता चल जाती थी। शक गहराता है। वसुधा चुपचाप उस लॉकेट को ध्यान से देखती है और उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो सीधे अपने जानने वाले टेक्नीशियन के पास जाती है। लॉकेट की जांच होती है और सच सामने आते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लॉकेट के अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन और ट्रैकिंग डिवाइस छुपा हुआ था। यानी सारिका की हर सांस, हर बात करिश्मा तक पहुंच रही थी। हे भगवान! वसुधा के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस ढोंगी बाबा का खेल था, जिसे करिश्मा ने ही भेजा था। सारिका को मोहरा बनाया गया और पूरे परिवार को जाल में फंसाया गया। गुस्से से भरी वसुधा सीधे घर पहुंचती है। सारिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही वसुधा उसका लॉकेट पकड़कर जोर से खींच